नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज एक विवादास्पद माहौल में ही सही, लेकिन ज्योति से ज्योति मिली। हुआ यह कि अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मिलाया गया है। ब्रिटिश सरकार ने इंडिया गेट का स्मारक बनाया था और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के शहीद जवानों की याद में यह बनाया गया था, लेकिन 1971 के युद्ध की जीत के बाद अमर जवान ज्योति जलाई गई थी इसी इंडिया गेट के नीचे। अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट स्मारक का हिस्सा बनाया गया। अब हुआ क्या कि जैसे ही सरकार ने यह फैसला लिया कि नहीं, अब जो नया नेशनल वॉर मेमोरियल है, अमर जवान ज्योति भी वहीं चला जाएगा। और आज यहां से ज्योति लेकर के एक सेरेमनी हुई जिसमें वो नेशनल वॉर मेमोरियल चला गया। इस पर तमाम सवाल उठाए गए हैं कि बंद करने की जरूरत क्या थी। ठीक है, आपको वहां भी सम्मान देना है, तो दोनों जगह सम्मान क्यों नहीं हो सकता था? अब इस सवाल पर केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी आई है। उनका यह कहना है कि ये जो तमाम बातें हो रही हैं कि बुझा दिया गया है अमर जवान ज्योति को, यह सही नहीं है। अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया गया है, उसको बुझाया नहीं गया है। बहुत सारी गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। अमर जवान ज्योति सन 71 और अन्य जंगों में जान देने वाले सैनिकों की श्रद्धांजलि है, लेकिन उन जवानों के नाम वहां दर्ज नहीं है जिन्होंने 7 दशक तक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बनाया। वो लोग हंगामा कर रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। जंगों में जान देने वाले शहीदों को स्थायी और उचित श्रद्धांजलि अब दी जा रही है, यह सरकार की तरफ से बात बोली गई। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं, जब नेशनल वॉर मेमोरियल बना उस समय यानी कि 3 साल पहले सरकारी सूत्र क्या कहते थे। तो सरकारी सूत्र 3 साल पहले कहते थे कि अमर जवान ज्योति हटाने का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर यह भी बोला जाता था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आला अधिकारियों द्वारा कि यह हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है, भाई इसको हटाया नहीं जा सकता। अब आज क्या बोला गया है आपको वो बता दें। 3 साल बाद यह कहा जा रहा है कि यह ब्रिटिश इतिहास का प्रतीक है। बुझाई नहीं जा रही है ज्योति, युद्ध स्मारक में विलय की जा रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 साल पहले जो चीज आपके इतिहास का अभिन्न अंग हो, उसको आप आज ब्रिटानी इतिहास का प्रतीक बता दें? यह कैसे हो सकता है? एक सेकंड के लिए अगर हम राजनीति हटा भी दें और राजनीति में नहीं जा रहे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जवानों के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगर कहीं भी किसी भी तरीके से उचित सम्मान मिल रहा है, उस सम्मान का आदर करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। लेकिन सरकार से यह तो पूछा जाएगा ना भाई कि 3 साल पहले जब यही नेशनल वॉर मेमोरियल बना और यहीं पर अमर जवान ज्योति थी और दोनों जगह ज्योतियां जल रही थीं, उस समय की आपकी जो पोजीशन थी कि दोनों जगह जलती रहेंगी, यह भी इतिहास का अभिन्न अंग। 3 साल में यह इतिहास का अभिन्न अंग कैसे बदल गया? आज क्यों यह नौबत आ गई कि आप विलय करा रहे हैं और उसको एक जगह शिफ्ट कर रहे हैं? अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है इस पर। उन्होंने कहा है कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे, ऐसा उनका कहना है। कांग्रेस ही का ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं अमर जवान ज्योति को बुझाना उन वीरों के साहस और बलिदान का अपमान है जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। वीरता के इतिहास को मिटाने की भाजपाई साजिश को कोई देशभक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। शहीदों के अपमान का मोदी सरकार का यह रवैया बहुत घृणित है, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। इस पे बीजेपी के हवाले से अभी आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी थी वो हमने आपको बता दी। तो सवाल इंडिया का आज इस कार्यक्रम में आइए अब आपको आपके स्क्रीन पर दिखाएं। पहला सवाल,
3 साल में सरकार की सोच में ऐसा क्या बदला? हम तो भाई जो सोर्स बेस्ड जो रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट रखी गई है उस पर जा रहे हैं, राजनीति की बात ही नहीं करेंगे। सरकार ने जो बोला 3 साल पहले और अब जो बोला है, हम उसी पर अपनी टिप्पणी को सीमित रखेंगे, क्योंकि सैनिकों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार से सवाल भी पूछे जाने चाहिए। इतिहास का अभिन्न अंग और ब्रिटिश हुकूमत का चिन्ह यह कैसे बन गया? एक तरफ आप कहते हैं अभिन्न अंग है और फिर 3 साल बाद कहते हैं ब्रिटिश हुकूमत का चिन्ह। यह चेंज कैसे हो गया 3 ही साल में? तीसरा सवाल और बहुत अहम सवाल, क्या ब्रिटिश इंडियन आर्मी के शहीद जवान हिंदुस्तानी नहीं थे? क्या उनको श्रद्धांजलि देना ठीक नहीं है? उसको आप ब्रिटिश इतिहास का प्रतीक कैसे बता सकते हैं? दोनों जगह, और यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब हम पूछने जा रहे हैं, क्या हो जाता अगर दोनों जगह अमर जवान ज्योति जलती रहती? जवानों का, शहीदों का जितना सम्मान हो उतना कम। हम तो इसको एक कदम और आगे ले जाएंगे। हर प्रदेश में अमर जवान ज्योति होनी चाहिए। उस प्रदेश के जितने शहीद जवान हैं उनको सम्मानित करना चाहिए। हर जगह होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए। एक जगह करने का ये जो ख्वाहिश थी वो 3 साल में कैसे बदली? 3 साल पहले ऐसा रवैया नहीं। कर्नल दयाशंकर दुबे, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और फौज में कर्नल भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान, पूर्व उपसेना प्रमुख, भी हमारे साथ हैं। एसके सहगल, आप मानद कैप्टन हैं। और कर्नल दिनेश नैन, महासचिव UFESM। रंजीत कुमार, पूर्व डिप्लोमेटिक एडिटर, नवभारत टाइम्स, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल दुबे, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। राजनीति की बात आज नहीं करेंगे। मैंने देखा है कि आज आप फौजी होने का पूरा कर्तव्य निभाते हुए, पूरा सम्मान देते हुए, आपने वो फौजी की टोपी भी पहनी है। इस वजह से उसी के हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि फौजियों को और शहीदों को अगर एक की जगह 2 जगह सम्मान मिल जाता तो क्या होता? और ये वो पोजीशन है जो कि सरकार की खुद थी 3 साल पहले। 3 साल पहले का बयान, फिर क्या बदल गया? संकेत जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आप देख भी रहे होंगे कि इस सेना का जो ताज होता है, टोपी होती है, इसको हम लोग अपना सरताज मानते हैं और इसकी इज्जत करते हैं, तभी इस पोजीशन में आए हैं। मैं कहना भी चाहूंगा कि भाजपा होना, किसी और विचारधारा में होना, वो अलग चीज होता है, लेकिन हम लोगों के लिए सर्वप्रथम हमारी जो जाति होती है, हमारा धर्म जो होता है, वो हिंदुस्तानी धर्म होता है और हमारी जाति फौजी होती है। तो हम स्पष्ट बात करना चाहेंगे। आप किस तरह से ये कह रहे हैं कि हर प्रदेश में होना चाहिए? बिल्कुल है, हर जगह प्रदेश में। आपको नहीं जानकारी है तो इसी लखनऊ में जहां बैठा हूं, यहीं पर सेंट्रल कमांड में हमारे पास मेमोरियल है। आप आगे चले जाइए, पटना में वहां पर है। जहां जहां जाएंगे, हैदराबाद चले जाइए, उस कॉर्नर पर वहां भी है। हर जगह ये है। आपका प्रश्न कुछ और है, वो है कि इंडिया गेट में जो 13,516 लोगों के नाम अंकित हैं, और वो लोग जो लड़ाई लड़े थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या एंग्लो अफगानिस्तान थर्ड वॉर में, उनको वहां शिफ्ट क्यों किया जा रहा है? क्यों ना किया जाए? यदि इस तरह से जो चीजें अलग अलग रखी हुई हैं, इसको और सम्मान सहित वहां ले जाया जाए। आज पूरा देश इस बात के लिए गर्व करता है कि हमारे पास एक नेशनल वॉर मेमोरियल है। जानते हैं, इसके बारे में भी डिमांड तब उठी थी जब मैं पैदा हुआ था, 1960 में इसकी डिमांड उठी थी, और जा करके 2006 में कहीं बात एग्री हुई इन प्रिंसिपल कि ठीक है नेशनल वॉर मेमोरियल बनेगा, और अब वो वॉर मेमोरियल बनके तैयार है। तो मेरा मानना है कि जहां जहां हमारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी धरोहर है, उनको एक जगह सजोया जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि इसको खत्म कर दिया। खत्म कहां किया? मेरा सवाल दूसरा है कर्नल दुबे। मैंने शुरुआत में ही ये सारी चीज स्पष्ट कर दी थी कर्नल दुबे। कर्नल दुबे, सवाल एकदम क्लियर था। 3 साल पहले अगर सरकार ये कहती थी कि नहीं भाई दोनों रहेंगे, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति भी रहेगी और नेशनल वॉर मेमोरियल में भी अमर जवान ज्योति रहेगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार का मानना है कि वो सैनिक तभी हमारे अभिन्न अंग थे, आज भी वो हमारे अभिन्न अंग है। केवल अमर जवान ज्योति, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रहा हो, चाहे सेंट्रल एक इमोशंस हो, कि एक साथ यूनिफाइड इमोशंस रख करके और हम उनको शिफ्ट करें, हमने उसमें शिफ्ट कर दिया। दर्द कहां है? सर्वोच्च अधिकारी जो हमारा है, जो कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है चीफ, वो इसके साथ अगुवा के तौर पर गए और ये हम लोग की मांग थी।
सर्वमान्य चीजें हुई हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राज कात्यायन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, जैसे कि बताया जा रहा है, शहीद को जितना सम्मान दिया जाए उतना कम, और अगर ये सम्मान दिया जा रहा है नेशनल वॉर मेमोरियल, ये बात सही है कि बहुत टाइम तक लटकता रहा, नहीं बना, कई दशकों तक नहीं बना, और ये सरकार की उपलब्धि है कि यहां पर 2019 में बन गया। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये सम्मान दिया है इस सरकार ने। लेकिन सवाल सिर्फ इतना हो रहा है कि कोई चीज बंद क्यों की जाए, कोई चीज साथ साथ चलती क्यों ना रहे। और ये एक ऐसी बात है लेफ्टिनेंट जनरल कात्यायन, जो कि सरकार खुद बोल चुकी है, ये हमारे फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है। 3 साल पहले का सरकार का बयान है कि ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, वो हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है। आज वो अभिन्न अंग क्यों नहीं है? संकेत, युद्ध स्मारक देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हर देश में ऐसा एक सिंबल होता है जिससे लोग इंस्पिरेशन ले सकें। अगर हम ये मान के चलें कि जो लोग अंग्रेजों की हुकूमत में शहादत जिन्होंने दी थी, उनकी शहादत में कोई कमी थी, तो ये उनका अपमान है। मेरे पिताजी के बड़े भाई खुद 1916 में इराक में शहीद हुए थे, उनका नाम भी है इंडिया गेट पर। मैं क्या समझता हूं वो भी खुश होंगे कि आजकल उनके डिसेंडेंट्स के लिए भी एक एड ऑन किया जा रहा है। मेरे हिसाब से ये जो 2019 में वार मेमोरियल बना है, ये इंडिया गेट का एडिशन है, ये उसका प्रतिद्वंदी नहीं है। शहादत शहादत होती है, उसको इतिहास के पन्नों को पढ़ के नहीं जज किया जा सकता था कि शहादत सही थी या गलत थी। अगर 200 साल अंग्रेज हम पर हुकूमत करके तो हमारी गलती थी, हम में कोई कमी होगी जो वो आ सके। हमें ये देखना चाहिए वो कमी दोबारा नहीं आए। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, सम्मान बढ़ाया जा सकता है ना, एक जगह की जगह दूसरी जगह सम्मान स्थानांतरित क्यों किया जा रहा है? और वो भी तब जब 3 साल पहले यही सरकार का रुख था जिसको सही माना गया कि एक सम्मान की एक जगह थी, ठीक है, वो कम थी, उसमें नाम नहीं जुड़े थे। आपने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, बहुत अच्छा किया। उस समय तक आपने ये बोला कि ये दोनों रहेंगे, और आज एक ऐसी स्थिति आई है जब आप कह रहे हैं भाई ये नहीं, वही रहेगा। बंद नहीं हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। संकेत, ज्योति अपने आप में वार मेमोरियल नहीं है, वो तो 1972 में आई है। मेमोरियल तो अंग्रेज के जाने से पहले का बना हुआ है, तो ज्योति उसका एक हिस्सा है। 1971 से पहले किसी ने नहीं कहा कि ज्योति नहीं है तो इसलिए सैनिकों का या शहीदों का मान नहीं हो रहा है। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है कि ज्योति 2 होनी चाहिए या 1। अगर किसी ने ऐसा संकेत दिया था कि जो सैनिक 1947 से पहले मरे हैं उनके शहादत में वो दर्जा नहीं था, जो अब कहे तो वो बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानता। अगर सरकार ने कहा था दोनों होंगे तो दोनों रख लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन वार मेमोरियल को पूरे को एक कॉम्प्लेक्स माना जाए, और एडमिनिस्ट्रेटिवली शायद 2 ज्योति जलाना कन्वीनियंट भी नहीं है, गार्ड भी डबल होती है फिर। तो ये इंडिया गेट को डिमोलिश कोई नहीं कर रहा, ना होना चाहिए, ये रहेगा। ये तो अब नया जो वार मेमोरियल है वो एक्सेसिबल है, इजीली बड़ा है, 71 एकड़ से ज्यादा लैंड है, लोगों की एक्सेस बड़ी आसान है। कर्नल दिनेश नैन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कर्नल नैन, आपकी क्या राय है? सकेत, देखिए, दुर्भाग्य है कि हमें इस बात पे डिबेट करनी पड़ रही है आज। अरे अगर इस देश के लिए लोग शहीद हुए हैं, और अगर पहले से ही इंडिया गेट के ऊपर एक हमारा शहीद स्मारक बना हुआ है, यानी जो अमर जवान ज्योति है, और वहां पे ये इटर्नल फ्लेम है हम शहीदों के लिए, तो दूसरा लगाने में क्या प्रॉब्लम है? और अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोनों इंटरकनेक्ट कर दो भाई, पूजा पाठ करके। लेकिन इतना बड़ा इश्यू बनाना, जब तक इस देश की सेना के साथ राजनीति होगी हमारा मनोबल गिरेगा। प्लीज इस पे हम राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन कर्नल नैन, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, राजनीति सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है? आप खुद बोल रहे हो कि 3 साल पहले बोला गया कि भाई अभी जो है इसको हम कभी नहीं हटाएंगे। अच्छी बात है, इशू ही नहीं था इसको। अगर अमर जवान ज्योति के ऊपर इटर्नल फ्लेम चल रही है, why it can't be there on the war memorial also? बिल्कुल, क्यों नहीं?
शहीदों ने जो शहादत दी है, क्या ये देश 2 अमर जवान ज्योति नहीं जला सकता? क्या प्रॉब्लम है? और मेरा ये कहना है 2 ही क्यों जले? सेकेंड में 1 मिनट लूंगा आपका। इस देश की सेना के साथ कांग्रेस के टाइम से 1973 से हमारी शहादतों का अपमान किया गया है। हमारा डिफेंस का जो एक पे कमीशन होता था उसको खारिज किया इन लोगों ने, हमारे को सिविलियंस के साथ खड़ा कर दिया। और आज दिन प्रतिदिन जितने शहीद परिवार हैं, जितनी वीरांगनाएं हैं, जितने हमारे अफसर्स हैं, जवान हैं, जेसीओ हैं, सिविलियंस के मुकाबले उनकी दिन प्रतिदिन उनकी इमेज डाउन की जा रही है। क्या ये साजिश है? कौन है ये जो लोग काम कर रहे हैं ऐसा? और क्या हक है इनको? ये सेना इस देशवासियों की सेना है और इस सेना के अंदर इन देशवासियों के सपूत जाके अपनी जान न्यौछावर करते हैं इस देश के लिए। क्या एक शहादत करने के बाद एक वॉर मेमोरियल बना करके ये देश जो कि आज अपने आप को 4th नंबर पे मानता है इकोनॉमिक पावर, या इन बातों पे क्या डिबेट होनी चाहिए? क्या सभी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे होके एक्स सर्विसमैन के ग्रुप को इकट्ठा करके जो सैनिक हैं, तो जो हमारे जनरल्स हैं, उनको लेकर के क्या इज्जत के साथ इसके ऊपर बंद कमरों के अंदर उन शहीद लोगों को क्या सम्मान देते हुए क्या फैसले नहीं लिए जा सकते? क्या मतलब है इन बातों का? और क्यों ही ये लोग बोल रहे हैं इन बातों के ऊपर? क्या हक है इनको बोलने का? बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग, मैं एक शहीद का बेटा हूं सकेत, मेरे फादर ने 65 की लड़ाई में जान दी थी अपनी। तो होता ये बातें सुन करके या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बैठ के, शर्म आनी चाहिए इनको। कैप्टन सहगल, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? कैप्टन सहगल, हम आपके पास वापस आएंगे। आपको ऑडियो म्यूट। हाँ, यस, आपकी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, हम सैनिक हैं, हमें सेना में सबसे पहले ये सिखाया गया है कि पहला हमेशा पहला होता है। जो मेमोरियल अमर जवान ज्योति है, ये 1971 के वार के बाद जो बनाई गई है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इतिहास और भूगोल बदल दिया था। हमारी सेना उसमें मुख्य रोल निभाया है। ये सिर्फ क्या है कि ये राजनीति है, जिस तरीके से मुसोलिनी और हिटलर है, उन्होंने नया राष्ट्रवाद जगाने के लिए नई नई चीजें बनाई, पुरानी को इरोड किया। तो जो पहला मेमोरियल है वो पहले ही रहना चाहिए, उसको बदली अमर जवान ज्योति जहां पर पहले है वो वहीं पर ही जलनी चाहिए। अब सरकार अगर इस बात को कह करके अपनी बात से मुकरती है तो ये तो गलत है। हमारा जो सम्मान है वो सभी सैनिकों के लिए बराबर है। वार मेमोरियल की अपनी महत्ता है, अमर जवान ज्योति की अपनी महत्ता है। इसलिए इन चीजों को सरकार को सोचना चाहिए। इसमें हम 32 लाख वेटरन्स और वीर नारी हैं, हमारी भावनाओं को तो ठेस पहुंची है। उसके अलावा जो सैनिक है, जो सेवा में है, उनके भी सम्मान को ठेस पहुंची है। कल को सरकार कोई और आती है, राजनीति करती है, मान लीजिए ये जो मेमोरियल बनाया है, इस मेमोरियल को बदल करके नया मेमोरियल बना देती है, फिर तो ये इस तरीके की राजनीति चलती रहेगी। मुझे यही कहना है कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, सरकार हुआ ये है कि कैप्टन सहगल, सरकार से जब ये पूछा गया तो उन्होंने बोला कि 7 दशक से मेमोरियल तो था ही नहीं, कोई मेमोरियल बना ही नहीं था। रंजीत कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत जी, एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया है जिसमें यह बताया गया है कि 2008 में जब UPA 1 से यह सवाल पूछा गया कि वॉर मेमोरियल कहां है, तो उन्होंने बोला अभी जमीन नहीं मिली है। यह बात सच है कि वॉर मेमोरियल इसी सरकार में बना है और 2019 में बन करके तैयार हुआ है, जिसकी डिमांड बहुत समय से थी। लेकिन सवाल वही है, आप सैनिकों को, उनकी वीरता को सम्मानित करना चाहते हैं, उनके शौर्य को सम्मानित करना चाहते हैं, तो उसमें कोई कमी कैसे हो सकती है? आप और सम्मानित कर सकते हैं, लेकिन एक होता हुआ सम्मान हटा कैसे सकते हैं? सवाल यही है। रंजीत कुमार जी। रंजीत जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी ऑडियो नहीं आ रही हमको। हेलो जी, बोलिए। देखिए, इंडिया गेट के इलाके में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण सरकार का एक बहुत बड़ा कदम था। पिछली सरकारें आनाकानी करती रही हैं, कोताही बरतती रही हैं। इसके निर्माण में जो सही कदम उठाए जाने चाहिए थे नहीं उठाए,
लेकिन अब जो विवाद खड़ा किया जा रहा है अमर जवान ज्योति की ज्वाला को लेकर के, वो मुझे लगता है एक अनावश्यक विवाद है, क्योंकि उस ज्वाला को बुझाई नहीं जा रही है। वो ज्वाला जलती रहेगी, केवल मर्ज किया जा रहा है, क्योंकि वो ज्वाला 1971 के शहीदों के याद में जलाई जा रही है। लेकिन उस ज्वाला के पीछे जो इंडिया गेट का जो ढांचा खड़ा है, उसमें 1900 पहले विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान वार के शहीदों के नहीं रंजीत जी, वो हमको पता है। मेरा बस ये कहना है कि एक सम्मान ऑलरेडी चल रहा था ना। आप मेरा बस इतना कहना है कि वो जो ज्योति है वो निकाल करके आपने उसको दूसरी ज्योति में मिला दिया, ये ठीक किया। लेकिन एक ज्योति को बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? और ये वही सरकार है जिसने 3 साल पहले ऑन रिकॉर्ड ये चीज बोली थी कि नहीं, दोनों जलते रहेंगे, दोनों हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है। आज जो सरकारी सूत्रों से जानकारी आई है उसमें वो इसको कॉलोनियल हिस्ट्री कह रहे हैं, ब्रिटानी शासकों का इतिहास कह रहे हैं। 3 साल में ये अभिन्न अंग जो है वो ब्रिटानी शासक का प्रतीक कैसे हो गया? ये वह जो ज्योति जल रही है उससे बुझाई नहीं जा रही है। सरकार ने कई बार ये साफ किया है, ज्योति बुझाई नहीं जाएगी। केवल जो उससे भी बड़ा जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना है, मैं उसे एक बहुत सम्मान से देखता हूं, और राष्ट्रीय सम्मान की बात है कि वहां पर सरकार ने एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण किया है। तो मेरे ख्याल से जो ज्योति जल रही है सभी शहीदों के लिए एक जगह अगर जलती रहे तो ठीक रहेगी। ठीक फैसला सरकार ले रही है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर, क्योंकि जो अमर जवान ज्योति की जो ज्वाला है उसके पीछे जो इन शहीदों के नाम लिखे हैं वो पहले विश्व युद्ध के शहीदों के नाम लिखे हैं, 1971 के शहीदों के नाम यही तो मैं कह रहा हूं, वो भी तो हिंदुस्तानी थे, लेकिन उसने 1971 के शहीदों के नाम नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं दोनों जगह हूं। कर्नल दुबे, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि कॉलोनियल हिस्ट्री कहना इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति है, ये कहां तक सही है? मैं संकेत जी, ठीक है, ब्रिटानी इतिहास होगा उसका, लेकिन वो जो शहीद हुए वो भी तो हिंदुस्तान ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ही लोग थे। संकेत जी भाई, एक आग्रह करूंगा मैं। शुरू में आपने हमको कहा राजनीति नहीं, हमने आपको भी अब आग्रह करना है कि राजनीति नहीं। भाजपा प्रेम है आपका जो भी टीम है, हम आप सबका सम्मान करते हैं इस प्रेम के लिए। लेकिन एक बात स्पष्ट समझिए, आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे कि 13,000 लोगों के ही नाम क्यों थे वहां? क्या 71 वालों के भी नाम वहां हुए थे? आपको चाहिए जब जानकारी पूरी लेनी है तो आप इस तरह से लीजिए कि इनको भी उनको भी मिला के एक साथ मर्ज कर दिया तो पेट में दर्द क्यों? 1960 से जवान बार बार कह रहे हैं, आर्म फोर्सेज कह रही है, हमारे वेटरन्स कह रहे हैं, आपने नहीं सुनी। 8 तक आपको जमीन नहीं मिली, दूसरी सरकार आई, उसको जमीन मिली, उसने बनाई, अब उसको करने भी नहीं दे रहा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम सम्मान करेंगे। कौन कहता है कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार वालों का सम्मान नहीं? आपको पता है इस हिंदुस्तान के अंदर ये भारतीय सेना के द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशनर्स को आप चेक कराइए, हर जगह उनको पेंशन मिलती है। जनरल काद्यान सर हमारे बहुत वरिष्ठ है, इनसे हम लोगों ने कभी कुछ सीखा है। दिनेश सर ने बात कही थी और वो बहुत अच्छी बात है जो कर्नल दिनेश सर कह रहे थे, क्योंकि वो एक इशूज है that has to be sorted out with the government, that is the agony। लेकिन जब सैनिक के सम्मान की बात आती है और शहीदों के सेक्रीफाइस की बात आती है तो हमारी सरकार सर ऊपर रखती है। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। 3 साल पहले जब ये बोला गया था कि दोनों जलते रहेंगे, तो आज 3 साल बाद ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि एक को दूसरे में विलय करा के और उसके बाद एक बंद कर दिया जाएगा? नहीं तो क्या भारत को आप खंड खंड देखना चाहते हैं क्या? नहीं, खंड खंड नहीं देखना चाहते हैं। 2 जगह सम्मान क्यों नहीं हो सकता? नो, इसमें खंड कहां आ गया? देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि हर जगह सम्मान होना चाहिए। संकेत सुनो, इसको आप बंटवारे की भावना से क्यों देखते हैं? नहीं, एक सेकंड कर्नल दुबे, घोर आपत्ति है मुझे इस पर। आप खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे साथ। कर्नल दुबे, ये घोर आपत्ति है मुझे। कोई ये, क्योंकि आपने आरोप बहुत गलत लगाया, खंड। लेकिन सैनिक सुन तो लीजिए, खंड नहीं है, नहीं, ये आरोप गलत है आपका, खंड नहीं है। लेकिन सुनिए सर, एक सेकंड सुनिए, ये और ज्यादा सम्मान देने की बात है, खंड नहीं है। और नहीं, सुनिए, मेरा कहना यह है सर कि देश के जब एक नेशनल, जो कि हम वेटरन्स की डिमांड थी, हमको एक नेशनल वॉर मेमोरियल मिल गया, अब क्या
जहां जहां से हम पाएंगे ऐसी विभूतियां, उनकी श्रृंखला हम जोड़ेंगे, उसको और बृहद बनाएंगे। आपने सुना नहीं, सुभाष चंद्र बोस का भी हम लगाने जा रहे हैं, जो कि आपके इतिहास से गायब, आपके मतलब डोंट टेक अदरवाइज, कांग्रेस के इतिहास से गायब थे, उनको गुमशुदा कर दिया। हम उनको लाएंगे, हम आपको पूरे देश को बताएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे अपने मेरे सवाल का जवाब, और जो कि मैं पिछले 25 मिनट से ढूंढने की तलाश कर रहा हूं कि आपसे कुछ जवाब मिल जाए, वो जवाब नहीं मिला। 2 जगह सम्मान क्यों नहीं हो सकता? सरकार ने क्या दिक्कत है 2 जगह सम्मान देने सरकार ने आपको इसमें खंड खंड कैसे हो गया? अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि वो लोग हमारे अभिन्न अंग है, तभी तो उनको द्वितीय विश्व युद्ध के जितने नारी हैं या पुरुष हैं जो अभी योद्धा है, उनको भी पेंशन दी जा रही है। वो हमारे सम्मान है, गौरव है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, जल्दी से लेफ्टिनेंट जनरल कादयान, आपकी क्या राय है? आपको लगता है ये बिना मतलब का बखेड़ा है? संकेत, एक सैनिक स्मारक, नेशनल वार मेमोरियल सैनिकों का बड़ा पूजनीय स्थान है। इस पर किसी किस्म का विवाद करना उन शहीदों का अपमान करना है जिनके लिए बनाया गया है। अगर सरकार ने 3 साल पहले ये कमिटमेंट दी थी कि वो इस मशाल को भी जलता रहने देंगे, इस ज्योति को भी, तो मैं समझता हूं उनको उसको बदलना नहीं चाहिए। अगर 2 ज्योति भी जलती है तो कोई नुकसान नहीं है। हालांकि मेरी अपनी राय, एडमिनिस्ट्रेटिवली 2 ज्योति की आवश्यकता नहीं है। ज्योति तो सिर्फ मेमोरियल का एक हिस्सा है, अपने आप में वो स्मारक नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूं 72 तक था ही नहीं। लेकिन अगर इससे विवाद खत्म हो जाए, जो होना चाहिए सैनिकों के बारे में, तो 2 ज्योति जलने तो मुझे कोई एतराज नहीं। सरकार ने अगर यही तो बात है, यही सरकार की भी पोजीशन थी। लेफ्टिनेंट जनरल कादयान, मेरे ख्याल से यहां कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि जो सरकार की पोजीशन थी 3 साल पहले, मैं इसीलिए शुरुआत में ही हमने बोला हम इसमें राजनीति नहीं करेंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे। ये मुद्दा, सैनिक को सम्मान देने का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। लेकिन अपनी खुद की पोजीशन जो सरकार की थी 3 साल पहले, अभिन्न अंग, जब आप कह रहे थे कि नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, ये दोनों रहेंगे, वो कैसे बदल गया भाई? और क्यों बदला? क्या कारण थे उसके पीछे? सम्मान जितना और हो उतना बेहतर है, लेकिन अगर कहीं जगह हो तो उसको कर्नल दुबे खंड खंड होकर के देखना, ये ऐसा सोच भी रखना उचित नहीं है। बस यही है हमारा कहना। मेरे पास समय खत्म हो गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद सवाल इंडिया का जारी रहेगा। और अब एक और सम्मान की बात। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। 23 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी इसका अनावरण करेंगे। ग्रेनाइट की मूर्ति बनने तक यहां होलोग्राम मूर्ति लगेगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके यह जानकारी दी कि ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। यह उनके प्रति भारत के ऋणी होने का संकेत होगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदार सौगत बोस ने प्रधानमंत्री के ऐलान का स्वागत किया। I welcome the Prime Minister's decision and announcement to install a statue of Netaji at India Gate. I should add that true monuments to the great require the adornment and enlargement of their legacy. And Netaji's legacy is one of equality and unity, equal rights for all the citizens of India. उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आज प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का यूथ मैनिफेस्टो जारी किया है। इस दौरान उनसे पूछा गया कि यूपी में कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार कौन होगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा, आपको कोई और चेहरा दिखाई दे रहा है? आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी
तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब। अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी। नया आयाम देने के लिए क्या चुनाव लड़ेंगी यूपी में अभी, और कहां से लड़ेंगी? अगर ये तय होगा और जब तय होगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी तक ये हमने तय नहीं किया है।